नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 का हिंदी भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमण इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ सर चंद्रशेखर वेंकट रमण के जीवन चरित्र पर आधारित है। अपने अथक परिश्रम, लगन तथा सूझबूझ से उन्होंने किस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, आओ इस पाठ में हम पढ़ें। सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित हुआ। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला भारत का यह सपूत था, पुत्र था, चंद्रशेखर वेंकट रमण। चंद्रशेखर वेंकट रमण का जन्म दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण हैसियत के आदमी थे, साधारण मनुष्य थे। रमण बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, तेज थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वाल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किए और अपनी प्रखर तेज प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र बन गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। MSc में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान ही लिया। एक दिन एक सहपाठी ने भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी, जिसका हल वे न बता सके। रमण ने उनकी पूर्ण व्याख्या कर दी और उस पर एक मौलिक निबंध लिखा, जो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ। इस सफलता से उनका उत्साह और भी बढ़ा और सहपाठी तथा शिक्षक भी उनका विशेष आदर करने लगे। MSc की परीक्षा में रमण मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विद्यालय भेजने की व्यवस्था हुई। किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने पर रमण को विवश होकर आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करना पड़ा। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी रमण का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। उसके लिए वे कोई मार्ग ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता चला। अवकाश के समय वे वहां वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमण की ओर गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। उनकी प्रार्थना पर रमण ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़कर विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। प्रोफेसर रमण की आरंभ से ध्वनि के संबंधों में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की।
इन खोजों ने उनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल किया। सन 1923 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से हे समझते थे। प्रोफेसर रमन ने बीड़ा, मृदंग, तबला आदि वाद्यों की ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन करके दिखा दिया कि ये बाजे भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ है। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में बताया गया है कि जब एक रंगित प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती हैं, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग आरंभिक रंग से भिन्न होता है। प्रारंभिक रंग से क्या होता है? भिन्न। इस आविष्कार से उन्होंने इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। तो मेरे बच्चों, आप भी आगे बढ़िए और वेंकट रमन की तरह बनिए, खोज कीजिए। इसी के साथ इस पाठ को हम समाप्त करते हैं और अगले पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।